वेलकम बैक गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट और उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है और इनका सिंटैक्स भी हम जानेंगे। तो देखो क्या होता है, एक कंडीशन दी जाती है। अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू इवेल्युएट होती है, मतलब जो कंडीशन दे रहे हो वो तुम्हारे वेरिएबल सेटिस्फाई करते हैं, तो उसे हम तो इफ़ वाला पार्ट चलता है, एल्स वाला पार्ट नहीं चलता। मतलब एल्स पार्ट में जो भी कोड लिखा है वो नहीं चलेगा, इफ़ में जो भी कोड लिखा है वो चलेगा अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू पे एवेल्युएट होती है। अगर तुम्हारी कंडीशन फॉल्स एवेल्युएट होती है तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा। जो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है उसमें कुछ नहीं चलेगा, कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी, और एल्स के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो यही हमने चार्ट से दिखाने की कोशिश की है। तो यार अब इसका आओ सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसे हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो अपन इफ एल्स देखते हैं कि इफ एल्स क्या होता है। तो पहले तो मैं उसका सिंटैक्स लिख देता हूँ। तो जो इफ़ के अंदर कंडीशन होती है, तो इफ़ के बाद तुम ब्रेसेस लगाते हो, एक ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके बाद कंडीशन लिखते हो। उसके बाद कंडीशन लिखते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू पे एवेलुएट होती है, मतलब कंडीशन चलती है, तो ये वाला कोड चलेगा, ये वाला इफ़ का पार्ट चलेगा। एल्स ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला कोड का पार्ट चलेगा। ठीक है, तो इसे एग्जांपल से देखते हैं। मान लो एक हम वेरिएबल लेते हैं, से इंट मनी। ठीक है, इंट मनी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास जो मनी है, ठीक है, वो ग्रेटर देन लेट से 10,000 है, 10,000 रुपीज़ है, तो तुम एक फॉरेन का ट्रिप मारोगे। ठीक है, सो तुम क्या लिखोगे, तो सी आउट आई विल गो टू फॉरेन, गो टू फॉरेन। तो बेस्ट प्लेस से कनाडा लेते हैं, तो आई विल गो टू कनाडा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मनी लेसर देन 10,000 है, तो तुम क्या करोगे, आई विल गो टू लेट से लेह लद्दाख, सो आई विल गो टू लेह लद्दाख। ठीक है, तो यार देखो, अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या था कि तुम्हारे पास दो चीज़ें थी। तो जो तुम्हारा आंसर था वो मनी पर डिपेंड कर रहा था कि तुम्हारे पास मनी 10,000 से ज़्यादा है या 10,000 या 10,000 या उससे कम है। तो अगर तुम्हारे पास मनी 10,000 से ज़्यादा है तो तुम कनाडा जाओगे। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास मनी 10,000 से कम है तो तुम एक लेह लद्दाख की ट्रिप मार के आओगे। ठीक है, तो अब इसे रन कराने का ट्राई करते हैं और हम इनपुट ले लेते हैं मनी को। ठीक है, यूज़र से कि तुम्हारे पास मनी कितनी है ये बताओ। ठीक है, अब मनी मान लो मैंने दी 5,000। 5,000। ठीक है, तो इसने लिखा है आई विल गो टू लेह लद्दाख, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू होल्ड नहीं करेगी। 5,000 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10,000, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब लेट से तुम्हें जो मनी होती वो तुम कराते लेट से 11,000, तुम्हारे पास 11,000 मनी होती। ठीक है, तुम क्या तो तुम्हारा आउटपुट क्या था, आई विल गो टू कनाडा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। ठीक है, पर एक बात और सुनो कि अगर तुम्हारे पास इफ स्टेटमेंट है, अगर तुम्हारे पास इफ स्टेटमेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एल्स पार्ट हो ही हो। अगर तुम सिर्फ ये लिख देते हो तो भी ये सही होगा। देखो, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। अगर मनी तुम्हारे पास 11,000 है, अब मनी मान लो तुम्हारे पास 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये, तो देखो क्या हुआ, तुमने मनी इनपुट कराई 5,000, तो मनी के अंदर क्या साइन हो गया 5,000। अब तुम क्या कह रहे हो कि अगर मेरे पास जो मनी है वो 10,000 से ज़्यादा हो तो मुझे कनाडा जाना है, तो मुझे कनाडा जाना है। अगर मेरे पास मनी 10,000 या उससे कम है तो क्या करना है, तो मेरे को पता ही नहीं मेरे को क्या करना है, इसलिए मैंने कोई एल्स पार्ट लिखा ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट चला, तो ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव एल्स पार्ट इफ़ देयर इज़ अ इफ़ पार्ट। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट थी, इसे याद रखना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, ये भी एक चीज़ होती है। अब इसे देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो लेट से मनी ही लेते हैं। ठीक है, और हम अपनी कंट्री पे स्टिक करते हैं, तो इंडिया में ही हम कहीं घूमने जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब तुम्हारे पास मनी मान लो 10,000 से ज़्यादा है। ठीक है, पर उसमें एक कंडीशन ये है कि इफ़ तुम्हारे पास जो मनी है वो 12,000 से ज़्यादा है, 12,000 से ज़्यादा है, तो तुम लिखोगे, तो तुम जाना चाहते हो आई विल गो टू
बेंगलोर एंड हैदराबाद। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मनी 10,000 से ज़्यादा है और 12,000 से कम है तो तुम क्या लिखोगे, एल्स सी आउट आई विल गो टू बेंगलोर। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गई। अब मान लो तुम्हारे पास मनी 10,000 से भी कम है। ठीक है, 10,000 से भी कम है तो तुम क्या कहोगे कि एल्स सी आउट आई विल गो टू जयपुर। तुम्हें घूमने जाना है, ठीक है, जयपुर। ठीक है, तो तुम ये कहोगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो, अगर तुमने जो मनी दी, ठीक है, वो 10,000 से कम थी तो कुछ नहीं, ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलाना, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स पे एवेल्युएट हुआ। तो तुम्हारा इस इफ़ का कौन सा एल्स है, इस इफ़ का, ये जो इफ़ था इसका एल्स वाला ये है। ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट नहीं चला, ये वाला पार्ट नहीं चला तो एल्स चलेगा। तो ये लिख देगा, सिंपली रिटर्न कर लिख दिया जाएगा कि आई विल गो टू जयपुर। ठीक है, अब तुम्हारे पास मनी जो है वो 10,000 से ज़्यादा है। ठीक है, फिर तुमने चेक किया क्या मेरे पास मनी 12,000 से भी ज़्यादा है। अगर हाँ ऐसा है तो तुम बेंगलोर भी जाओगे एंड हैदराबाद भी जाओगे। ठीक है, पर अगर तुम्हारे पास मनी 10,000 से ज़्यादा है और 12,000 से कम है, ठीक है, तो तुम कहाँ, तो तुम बेंगलोर भी जाओगे। तो तुम सिर्फ बेंगलोर ही जाओगे, हैदराबाद नहीं जाओगे। तो इसका आउटपुट देखते हैं एक बार रन करा के। तो मैं लेट से पहले मनी डालता हूँ 11,001 रुपये, 11,001 रुपये। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, बेंगलोर, क्योंकि मनी इज़ ग्रेटर देन 10,000। अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो इस इफ़ का ये वाला एल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो इसने लिख दिया आई विल गो टू बेंगलोर। ठीक है, अब दोबारा रन कराते हैं, अब रन कराते हैं, अब डालते हैं 12,000। ठीक है, अब देखना 12,000, तब भी इसने बोला यार आई विल गो टू बेंगलोर। हाँ तो सही बोला ना। तो मनी क्या है, मनी 10,000 से ज़्यादा है। क्या 12,000 से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो एल्स वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ कि मनी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12,000, तो अगर अब मैं 12,000 डाल दूंगा, अब मैं 12,000 डाल दूंगा तो मेरा आ जाएगा कि आई विल गो टू बेंगलोर एंड हैदराबाद। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ग्रेटर देन और इक्वल टू का इसका हमेशा ध्यान रखना। हाँ तो यार अपन ने इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं एक एल्स इफ और होता है, एल्स इफ और होता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। मान लो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे पास 10,000 से ज़्यादा हो, अगर तुम्हारे पास 10,000 से ज़्यादा हो तो तुम्हें बेंगलोर एंड हैदराबाद जाना है। ठीक है, एंड हैदराबाद जाना है। अगर तुम्हारे पास 7,000 और 10,000 के बीच हो, मतलब 7,000 से ज़्यादा हो और 10,000 से कम हो, ठीक है, तो तुम्हें लेट से आगरा जाना है। और अगर तुम्हारे पास 7,000 से भी कम हो तो तुम्हें जयपुर जाना है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारे पास मनी 10,000 से ज़्यादा है तो तुमने लिख दिया कि आई विल गो टू बेंगलोर एंड हैदराबाद। अगर ये स्टेटमेंट नहीं चली तो कौन सी चलेगी, एल्स वाली। अभी तक हमने यही सीखा था। अब हम देते हैं एक और एल्सिफ। एल्सिफ में क्या देते हैं कि अगर हमारी जो मनी है, अगर हमारी जो मनी है वो ग्रेटर देन है 7,000, ठीक है, एंड मनी जो है वो लेस देन इक्वल टू 10,000 है, तो मुझे कहाँ जाना है, तो सी आउट आई विल गो टू आगरा, आई विल गो टू आगरा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और उसके बाद एल्स है। तो देखो, जब भी इफ़ एल्स की चेनिंग होगी, मतलब यहाँ पे इफ़ हो, यहाँ पे एल्स इफ, ये एक एल्स इफ है। मान लो यहाँ एक और एल्स इफ होता, यहाँ पे एक और एल्स इफ होता जिसकी रेंज होती कि जो मनी है वो लेसर देन हो 7,000, लेसर देन इक्वल टू 7,000 एंड मनी इज़ ग्रेटर देन 5,000, ग्रेटर देन 5,000। ठीक है, तो तुम कहीं और जाते, मान लो ये होता उसके बाद एल्स होता। तो देखो, हमेशा जब भी इफ़ एल्स की चेनिंग होगी तो हमेशा कोई एक स्टेटमेंट चलेगा, या तो ये चलेगा, या तो ये चलेगा, या तो ये चलेगा,
और अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं चला, कोई एक भी नहीं चला तो एल्स चलेगा, तो एल्स चलेगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लो तुम्हारी मनी 10,000 से ज़्यादा हुई तो सिर्फ ये वाला चलेगा, सिर्फ, बाकी ये तीन में से कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, अगर तुम सिर्फ ये लिख दो, ठीक है, तो क्या तुम्हारी मनी 10,000 से ज़्यादा है? हाँ, तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। क्या तुम्हारी मनी 7,000 से भी ज़्यादा है? हाँ, तुम्हारे पास मनी कितनी थी? 11,000। पर ये स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। इफ़ एल्स की जो लेटर होती है उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट चलता है, तो ये पहले चल गया, बात ख़त्म हो गई। अब बाकी इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास मनी थी वो 8,000 हुई, तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, तो ये वाला एल्सिफ चलेगा, ये वाला एल्सिफ चलेगा, ये वाला एल्सिफ नहीं चलेगा। और एज दिस एल्सिफ हैज़ वर्कड सो दिस एल्स विल नॉट वर्क। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो मनी 5,000 और 7,000 के बीच की रेंज में थी तो ये वाला एल्सिफ चल जाएगा, इसके अंदर कुछ भी कंडीशन लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी नहीं चला, इन तीनों में से अगर कोई भी नहीं चला तो एल्स वाला चलेगा, तो एल्स वाला चलेगा। अब मान लो कि एल्स वाला नहीं होता, मान लो एल्स वाला नहीं होता, ठीक है, सिर्फ ये कंडीशंस होती, सिर्फ ये तीन होते, तो अब मान लो तुम्हारी मनी जो है, जो तुम मनी इनपुट कराते, लेट से वो तुम्हारी होती 4,000। लेट से तुम्हारी मनी कितनी होती जो तुम एंटर कराते? 4,000। तो देखते हैं क्या आता आंसर। तो देखो कुछ नहीं आया, क्योंकि तुमने एल्स लिखा ही नहीं। तो अगर ये तीन स्टेटमेंट नहीं चली तो उसे पता ही नहीं है कि मुझे चलाना क्या है, क्योंकि एल्स पार्ट तुमने लिखा ही नहीं, तो कुछ नहीं चला। ये तीनों कंडीशन भी नहीं चली और एल्स भी नहीं चला। अगर तुम एल्स पार्ट लिखते हो तो तुम यहाँ लिख देते हो सी आउट आई विल गो टू जयपुर। ठीक है, तो अब तो ये वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, हम यहाँ मनी डाल देते हैं, इनपुट में डाल देते हैं मनी कितनी थी? 4,000। 4,000 ही मनी रहने देते हैं। तो अब ये एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, तो वो प्रिंट हो जाएगा आई विल गो टू जयपुर। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो ये एल्स इफ और इफ़ एल्स, इन तीनों की जो लैडर होती है ये उसके बारे में था। ठीक है, ठीक है, तो यार ये था इफ़ एल्स के बारे की पूरी कहानी। अगर यार तुम्हें अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। और ये हमारी C++ की प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू यार।